जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? ठीक होंगे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, जितने मेरे चाहने वाले हैं, उन सबको परमपिता परमेश्वर सुख शांति और समृद्धि दे। उनके आसपास का माहौल बेहतर हो, कोई रोता चीखता चिल्लाता आवाज उनके कानों तक ना आए, ऐसी कामना मैं पंडित मनमोहन झा गामा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही, अपने ईश्वर से करता हूं। और आज लाइव आने का मकसद हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जो कभी दिल वालों की दिल्ली हुआ करती थी, उस दिल्ली पे चर्चा करने के लिए, दिल्ली की जो आबो हवा बदली है कुछ सालों में दिल्ली तो पहले दलालों के हाथों में जाता है और उसके बाद दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ने का कार्य, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके हाथ में दिल्ली की पुलिस है, या फिर वो आम आदमी पार्टी जिसके हाथों में जेल है, जेल से खेल, पुलिस का रवैया दिल्ली के लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति तो इतना सख्त हो जाता है, अगर एक कंप्लेन चला जाए, किसी का मोबाइल कहीं से कहीं चला जाए, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस इतने अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है। लेकिन आज हत्याओं का दौर चल चुका है इस दिल्ली के अंदर में। दिल्ली दहशत की दिल्ली बन गई है, दहशत की दिल्ली। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये दोनों सियासतदान, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर अपनी चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने मात्र प्रयास कर रहा है, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करता है। जब दिल्ली सुरक्षित नहीं, जब दिल्ली का व्यापारी सुरक्षित नहीं, दिल्ली की बेटी सुरक्षित नहीं, दिल्ली में आम लोगों का जीना दुभर, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी पुलिस से संभल कैसे सुरक्षित? माननीय अमित शाह जी, आपकी पुलिस से बिहार के दरभंगा कैसे सुरक्षित? माननीय अमित शाह जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है जब रतलाम में 3 बच्चों को जबरन पीट पीट कर उसे जय श्री राम कहलाने का कार्य किया जा रहा है, वीडियो वायरल है। दिल्ली को, दिल्ली वालों को और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, जिन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, उन सबको धोखा देने का काम किया जा रहा है। फंडामेंटल बस एक ही है इन लोग, इनका राइट्स कि हम भी लूटेंगे, तू भी लूट, कोई दूसरा ना आ जाए, कोई दूसरा आकर के हमारे ऊपर जांच ना बिठा दे। ये खेल खेलने का काम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे हम भूल जाएं उस दिल्ली को, जो दिल्ली दिल वालों की, जहां की मोहब्बत की बयार चलती है। उस दिल्ली में अपने अधिकार और हक के लिए जब धरना दिया जाता है शाहीन बाग में, लोकतंत्र है, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय अगर हमारे पक्ष में नहीं, तो संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूं, मैं धरना पे बैठूं, अहिंसात्मक रूप से बैठूं। लेकिन क्या मिला?
उसी वक्त एक नेता आता है फायर बन के और कहता है देश के गद्दारों को जूते मारो फलाने को। वहां से टर्निंग पॉइंट दिल्ली की होती है और दिल्ली सुलगने लगता है। और उसका नतीजा रहा कि गरीब हिंदू भाई, गरीब मुसलमान जो रेहड़ी पटरी पे अपने कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, या तो उनका कारोबार चौपट हो गया या उनकी हत्याएं हो गई। और अब तक दिल्ली की पुलिस उन हत्यारों को, वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो शर्म की बात है। हाँ, टारगेटेड कार्रवाई हुई, नाम देख के कार्रवाई करने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। और जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, फौरन उसे पार्टी से बाहर करने का भी काम किया, अपनी राजनीतिक स्वच्छता दिखाने का कार्य किया। उसके बाद आए दिन दिल्ली में गोलीबारी, आए दिन दिल्ली में गैंगबाजी, आए दिन एक दूसरे से मुठभेड़। अब तो हद हो गई, अब तो रंगदारी लेने के लिए, एक्सटॉर्चर मनी लेने के लिए फायर किया जाता है, धमकाया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। ढाक के तीन पात। केजरीवाल जी से पूछो, वो कह देंगे कि पुलिस तो दिल्ली वालों की, अमित शाह जी की है भाई, भाजपा वालों की है। और अमित शाह जी से पूछो तो कह देंगे दिल्ली में जो जेल है वो केजरीवाल जी के पास है और जेल में अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। तो भैया हम दिल्ली वाले कहां जाए, आम हिंदुस्तानी कहां जाए भाई? किसके पास जाकर के अपनी बात रखे? तो मेरी अपील है, आज भी दिल्ली में हत्याएं हुई है, पॉस कॉलोनी में हत्याएं हुई हैं। योजना विहार के रहने वाले जैन साहब जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और 8-10 गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस तो उस पुलिस का नाम है कि हिंदुस्तान के किसी कोने से अपराधी को उठा के ले आता है, लेकिन यहां हत्या पे हत्या, रंगदारी पे रंगदारी, फायरिंग पे फायरिंग चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा। कितने शर्म की बात है। यही वो ठंड का महीना है, यही वो केजरीवाल है और शीला दीक्षित की सरकार। याद करें आप, आज वो नहीं है इस दुनिया में, स्वर्ग में है। और निर्भया कांड हुआ था, उस कांड पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने का काम किया, पूरे दिल्ली को हाईजैक किया। और आज रोजाना दिल्ली में निर्भया कांड जैसी व्यवहार हमारे बेटी, हमारी बहन, हमारी मां के साथ किया जा रहा है। और न भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल रही है, न आम आदमी पार्टी की जुबान से कोई आवाज निकल रहा है। तो ये बातें हम दिल्ली वासियों को समझना होगा, ये बातें हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा, क्योंकि दिल्ली में जब भी कोई घटना घटती है तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान में होता है। और दिल्ली से चली हुई आग कभी संभल में लगती है, कभी बरेली में लगती है, कभी बिहार में लगती है, और रतलाम में तो जबरन थप्पड़ मार मार करके जय श्री राम बुलवाने का काम किया जाता है। आखिर ये कट्टरता क्यों परोसा जा रहा है? पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महंगाई पे बात करना चाहती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेरोजगारी पे बात करना चाहती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाईचारा और एकता पे बात करना चाहती है। लेकिन ये लोग, ये मक्कार लोग हम हिंदुस्तानियों को भटकाने का कार्य कर रहा है। तो मेरी अपील है, दिल्ली में होने वाले चुनाव में सोच समझ करके अपने मत का दान करें आप, क्योंकि एक तरफ सिर्फ आरोप ही आरोप, एक दूसरे पे आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर सच्चा सेवक और अच्छा सेवक चुनना है तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली में अपने सेवक को उतारें। और आप दिल्ली वासियों से मेरी अपील है
कि जाति धर्म को देख करके वोट डालना बंद कर दें आप। वोट डालना है अच्छे और सच्चे ईमानदार नेता के नेतृत्व में अपने वोट का दान करें आप। दिल्ली को अगर नहीं बचा पाए हम, दिल्ली अपराध मुक्त नहीं हो पाया, दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया, दिल्ली पॉल्यूशन मुक्त नहीं हो पाया, जमुना जी पॉल्यूशन मुक्त ना हो पाए अब तक, और इन सब से अगर मुक्ति पाना है आपको, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी प्रत्याशी आपके समक्ष आए, पतंग चुनाव चिन्ह है, यह सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। हमें जाति के चश्मों से देखना बंद कर दें आप लोग, हिंदुस्तानी की नजरों से हमें देखें। हम हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपने लोगों को ताकत देना, इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राजनीति करते हैं। तो जहां कहीं भी हमारा प्रत्याशी नजर आए आपको, चुनाव चिन्ह पतंग होगा, निश्चिंत होकर के पतंग चिन्ह के बटन को दबाएं। इन मक्कारों को करारा जवाब देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। दिल्ली में फिर वही शांति होगी, दिल्ली में वही भाईचारगी होगी, दिल्ली में पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली होगा, दिल्ली का जमुना जी पॉल्यूशन मुक्त होगा, जिससे कि हम पूर्वांचल और बिहार वासी वहां छठ पूजा कर सकेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है दिल्ली में इस तरीके की घटना को देखते हुए, और उस जैन परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उन जैन साहब के परिवार को साहस दे, मजबूती दे, और जिन्होंने भी उनकी हत्या की है, जिसने भी उनकी हत्या की है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने तक उनमें हौसला बना रहे, और निश्चिंत रहें। आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब कभी भी आपको जरूरत महसूस हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। जैन साहब के पूरे परिवार को परमात्मा शांति दे, और जैन साहब की मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जय हिंद।